हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय करण सरदाना। सो स्टूडेंट्स, लोकल बैंक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। आइए इसके बारे में बात करते हैं। गुड नंबर ऑफ वैकेंसी, 2500 वैकेंसी यहाँ पे आई है एलबीओ के लिए, लोकल बैंक ऑफिसर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। सो 4 जुलाई यानी कि आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी तारीख है अप्लाई करने की 24 जुलाई। चलिए इसके बारे में फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले 2500 वैकेंसी है एलबीओ के लिए। मिनिमम एज है 21, मैक्सिमम एज है 30। आपकी जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई को देखी जा रही है। तो 1 जुलाई तक आप मिनिमम 21 के होने चाहिए और मैक्सिमम 30 साल के। कोई भी ग्रेजुएशन वाला अप्लाई कर सकता है। एनी ग्रेजुएशन विल वर्क, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, कोई भी ग्रेजुएशन है आपकी चलेगी। यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी जिसकी है, जैसे सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, या मेडिकल से भी अगर आपने कोई भी डिग्री की है तो एलिजिबल है। क्या सिर्फ डिग्री बेस पे एलिजिबल है? नहीं, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। किसके अंदर? मिनिमम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के अंदर। तो अगर आपका आरआरबी के अंदर या फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंदर अगर आपका 1 साल का एज ए ऑफिसर अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो भर सकते हैं। साफ साफ यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, एनबीएफसी नहीं चलेगा, कोऑपरेटिव बैंक का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, पेमेंट बैंक का नहीं चलेगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनटेक का भी एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। ये बात ध्यान रखिए। और आप उसका जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, क्योंकि ये है ही लोकल बैंक ऑफिसर। आपको एक एरिया में ही जॉब मिलेगी, एक स्टेट में, तो उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। कितनी वैकेंसी है आइए बात कर लेते हैं। 2500 टोटल वैकेंसी है। गोवा में 15 है, गुजरात में सबसे ज़्यादा है 1160, जम्मू कश्मीर में 10, कर्नाटक में गुड 450, केरल में 50, महाराष्ट्र में 485, उड़ीसा में 60, पंजाब में 50, सिक्किम में 3, तमिलनाडु में 60, वेस्ट बंगाल 50, अरुणाचल में 6, असम में 64, मणिपुर में 12, मेघालय में 7, मिजोरम में 4, नागालैंड में 8, त्रिपुरा में 6। 2500 वैकेंसी है। हर स्टेट के सामने उसकी लोकल लैंग्वेज लिखी है, ये आपको आनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि लोकल बैंक ऑफिसर में आपके स्टेट में आपकी जॉब लगती है और पैकेज सैलरी भी अच्छा होता है। मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम जो एज है वो 30 है। एज आपकी 1 जुलाई तक देखी जा रही है। आपकी जो कैटेगरी होती है उनको रिलैक्सेशन है। एससी को 5 साल का है, एसटी को 3 साल का है, सॉरी, एससी एसटी दोनों को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का रहता है। ठीक है, और भी रिलैक्सेशन रहते हैं एज के हिसाब से। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक्सपीरियंस जो है वो भी आपको 1 जुलाई तक 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, फीस 850 है जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। 175 है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन के लिए। वुमेन के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी 175। ठीक है, इसमें 12 साल आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके स्टेट में रहेगी, या फिर अगर आपका जो स्केल है वो फोर्थ हो जाता है, जैसे आप अभी स्केल 1 ज्वाइन करेंगे तो फिर स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 तक प्रमोशन होते हैं। तो स्केल 4 तक आपकी जब तक प्रमोशन नहीं होती या 12 साल नहीं बीतते, इनमें से जो भी पहले आएगा तब तक आपकी जो स्टेट है वही रहेगी। तो अगले 10-12 साल तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक पे की बात करें तो, अच्छा, जॉब आपकी हमेशा लाइफ टाइम है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 10-12 साल की है। ये गवर्नमेंट जॉब है, ये प्योर गवर्नमेंट जॉब है। तो जैसे पीओ क्लर्क होता है, अब उन्होंने एलबीओ निकालना शुरू कर दिया है। ठीक है, लोकल बैंक ऑफिसर। तो एक तरह से देखा जाए अच्छी चीज़ है कि आप अपने स्टेट में ही रहते हैं, आपके ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। एक बुरी चीज़ है इसमें कि ये आईबीपीएस के अंदर क्यों नहीं आता। जब सभी बैंक ने आईबीपीएस को मान लिया था, सभी आईबीपीएस के अंदर रिक्रूट करते थे, तो अब ये अलग अलग चलन फिर से क्यों चालू हो गया है? क्यों ना एलबीओ को आईबीपीएस के अंदर ही लाया जाए कि एक ही पेपर हो साल का जिसमें सभी बच्चे सिलेक्ट हो जाए।
चलिए, तो यहाँ पे जो बेसिक पे है 49,000 आपका रहता है और आपकी सैलरी करीब करीब 90,000 रुपये के आसपास होगी, सारे अलाउंसेस मिला के 90-95,000 के आसपास। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड का टाइम है। आपको सर्विस बॉन्ड भी देना होगा, बॉन्ड भी 3 साल का साइन करना होगा, इससे पहले आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो आपको 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा तो ये बॉन्ड नॉर्मली कम होता जाता है, ठीक है, प्लस टैक्सेस भी जो भी होगा। तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर 90,000 1 लाख रुपए की जॉब आप छोड़ रहे हैं तो वाकई में कोई बड़ी चीज़ होगी, कोई बड़ी मिस हैपनिंग होगी, या फिर आपको इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, तभी आप छोड़ के जाओगे। तो इसकी चिंता मत करिए, बस फॉर्म भरिए और अप्लाई करिए। गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं छोड़ता जनरली, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है आपको पता है, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है। इसका सिंगल एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू। एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे 120 क्वेश्चन, 30 मिनट के 4 सेक्शन है, 120 मिनट में 30 मार्क्स के। इंग्लिश, बैंकिंग, रीजनिंग और मैथ्स इकट्ठा है, और जनरल इकोनॉमी अवेयरनेस। तो 60 नंबर की आपकी जीए हो गई है। जीए, बैंकिंग, इकोनॉमी 60 नंबर की, इंग्लिश 30 नंबर का, मैथ और रीजनिंग दोनों ही 15-15 नंबर के, 30 नंबर के हो गए, ठीक है। तो ये इसका पेपर है, इसके बाद इंटरव्यू होगा, बस सिंपल सी बात है। तो ये इसके बारे में डिटेल है, आप चाहें तो इसके बारे में और जानकारी पढ़ सकते हैं। ये जो पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उस पर जाके देख लीजिए। सो फटाफट से इसको जो है वो भर दीजिए फॉर्म, जो भी 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। मैथ्स बाय करण सरदाना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप पूरा पढ़ सकते हैं उसको। और इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब आप सभी ने ज़रूर करना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। सब्सक्राइब कर लेना, सबके साथ लाइक और शेयर कर देना, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करिए। एंड ऑल्सो एसएससी का कोर्स लॉन्च हो गया है, बैंक का भी होने वाला है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो पेड ऐप, जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर पेड कोर्सेज, मैथ्स बाय करण सरदाना, राइट। यहाँ पे काफ़ी सारे पीडीएफ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आने वाले हैं फ्री में, तो वो भी ऐड होंगे, और पेड कोर्सेज भी आपको मिलेंगे। मैथ्स बाय करण सरदाना ऐप पे चले जाना है। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए।